हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस 2025 में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जो आपके एम है, आप उसे ज़रूर मेहनत लगन से आप लगे रहिए, जो है ज़रूर पूरा होगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी इंजीनियर्स हैं, सबसे पहले तो ध्यान दें, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं और जितने भी फिटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जो चाहे वो प्लम्बरिंग के हों, चाहे वो वेल्डिंग के हों, कुछ भी, कोई भी ट्रेड से हो, कोई भी ब्रांच से हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि आज जिस फास्टनर आप लोग देखे होंगे, नट और बोल्ट पे जो थ्रेडिंग कटी होती हैं, थ्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं झिर्रियाँ। ठीक है, जो झिर्रियाँ कटी होती हैं, आज झिर्रियाँ उस चूड़ी की मैं कुछ विशेष पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आज मैं किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर बात नहीं करने वाला, लेकिन आप लोगों के सामने जो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोग्राम जैसा कुछ दिख रहा होगा, बट आज मैं इस पे नहीं, आज मैं इस पे बात करूँगा। ठीक है, इसका हर एक पॉइंट आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और नट और बोल्ट ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर अगर दो पार्टों को आपस में जोड़ना है तो नट और बोल्ट का उसमें एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नट और बोल्ट के माध्यम से हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं जोड़ सकते, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नट और बोल्ट जिस चीज़ को जोड़ने का काम करता है, वो कभी परमानेंट नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो आज हम एक सॉफ्ट पे, ये अपना सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट पे जो चूड़ी कटी हुई है, जो झिर्री कटी हुई है, जो थ्रेड कटी हुई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज थ्रेड। ठीक, थ्रेड क्या है, चूड़ी क्या है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछ सकता है कि डिफिनीशंस क्या होती हैं, किसकी, झिर्रियाँ की, चूड़ी की, ठीक है, थ्रेड की। तो ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें ये पूछ लेगा कि क्रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, एंगल किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं, आउटर डायामीटर किसे कहते हैं, इनर डायामीटर किसे कहते हैं, ठीक है, डेप्थ किसे कहते हैं, क्रेस्ट किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए मैं ये क्लास आप लोगों को जो है बहुत ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको अपने अंदर ढालिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफिनीसन के बारे में मेरी आवाज़ को सुनिएगा, मेरी वॉइस को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सॉफ्ट, ठीक है, किसी भी सॉफ्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे कटते हैं चूड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉफ्ट के एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है, डायामीटर पर एक लगातार, एक समान गति से, एक समान दूरी पर, एक एंगल पर जो झिर्रियाँ कटती हैं, ठीक है, जो झिर्रियाँ कटती हैं, जो चूड़ियाँ कटती हैं, उसे हम थ्रेड कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, किसी भी जॉब पर इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, किसी भी जॉब पर एक्सटर्नल या इंटरनल डायामीटर पर जो एक समान दूरी पर एक समान चाल से एक समान गति से जो झुकते हुए या फिर जो एंगल के में कटती हुई झिर्रियाँ आगे जाती हैं और उसे हम थ्रेड कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, एक समान गति से एक समान दूरी पर इंटरनल या एक्सटर्नल जो लगातार एक एंगल में जो झुकती हुई जो झिर्रियाँ कटती हैं उसे हम थ्रेड कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, क्रेस्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये जो इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो ये देखिए क्रेस्ट यहाँ दिखाया गया है। और डेप्थ किसे बोलते हैं कि जो रूट होता है और जो अपना आउटर डायमीटर होता है उसके बीच में जितनी भी गहराई होती है उसे हम डेप्थ बोलते हैं। एंगल किसे बोलते हैं, एंगल एक क्रेस्ट तथा दूसरी क्रेस्ट के बीच में जो झुकाव होता है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, उसे एंगल कहते हैं। अब एंगल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, 55 डिग्री के हो सकते हैं, 60 डिग्री के हो सकते हैं, 47 डिग्री के हो सकते हैं, 30 डिग्री के हो सकते हैं, 35 डिग्री के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं एंगल, ठीक है। और पिच किसे कहते हैं, एक क्रेस्ट तथा दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। यानी एक थ्रेड तथा दूसरी थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे हम पिच कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। इनर आउटर डायमीटर जो क्रेस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे आउटर डायमीटर बोलते हैं। जो रूट, ठीक है, जो रूट होता है उस रूट के डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, इनर डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा, जो मैं बताता हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसको ध्यान दीजिए। और उसके बाद 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें आप लोग क्या जो है गोल बनाए हो, उस गोल के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। और 2024 कैसा रहा इसके ऊपर आप फोकस मत कीजिएगा, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है उसे देखना है हम लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट हैं ना, वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां होती हैं जहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस अलग अलग क्वेश्चंस को किस तरह से आप तैयार करोगे ना, वो इस चैनल पे जुड़िए आप लोग, और एक प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जाइए फ्रेंड्स, हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए इस न्यू ईयर के शुभ अवसर पर। आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।